सुरेश भाई कैसे? मैं अच्छा हूं बॉस। क्योंकि आज जो फैसला आया, मसला सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, देश, पूरा देश देख रहा था। बहुत अच्छा फैसला आया है सर, बहुत अच्छा फैसला आया। हम दिल से इसका इस्तकबाल करते हैं। सर इतना सन्नाटा क्यों है बीजेपी के घर अगर में? आपकी अनुमति हो तो मैं कंटिन्यू बोलूंगा अभी, लेकिन कोई इंटरप्ट मत करना। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि ये फैसला जो आया, उपराज्यपाल से ज्यादा पावर केजरीवाल साहब के पास। फैसला आया 5-0 का ऑर्डर, कैसा लगा सर आपको? नहीं, हम उसका अपने दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, क्योंकि अब इससे एक चीज तो होगी कि केजरीवाल साहब के पास कोई बहाना नहीं बचेगा पब्लिक सर्विस करने का। अभी तक ये झूठ बोलते थे ना कि अरे कोई मुझे काम नहीं करने देता है जी, तो एलजी साहब टांग अड़ा देते हैं जी। फिर उसके बाद ये भी कहते थे कि देखिए जी, मैंने 8 साल में हेल्थ की बिल्कुल कायाकल्प कर दी, एजुकेशन की कायाकल्प कर दी। तो भैया तुम्हारे अगर सेक्रेटरी तुम्हारे नहीं सुनते थे तो तुमने एजुकेशन में कैसे काम किया? या तो वो आपको झूठ बोलते थे, या फिर ये चीज झूठ बोलते थे कि आपके काम में बीच में बाधाएं अवरुद्ध होती थी। देखिए, एलजी रोकते थे, और किस चीज के लिए रोकते थे अभी भी रोकेंगे। जब आप भ्रष्टाचार करने की कोशिश करोगे, जब आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने की कोशिश करोगे, जब आप अब्यूज ऑफ पावर करने की कोशिश करोगे तो एलजी रोकेंगे। वो ठीक है, वो चल रहा है। मेरा मसला थोड़ा अलग है। आप जानते हो मैं इस तरह के सवालों को नहीं। एक मिनट गुरेज भाई, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, अब ये जो फैसला आया 5-0 वाला, ये आप लोगों को स्वीकार है या फिर कोर्ट जाएंगे अभी आगे? हमको स्वीकार है। और स्वीकार है ना? इससे क्या होगा कि अब केजरीवाल के पास बहाना नहीं बचेगा। लेकिन इन्होंने अभी काम कर दिया। जब हम बात कर रहे थे ना, अभी 99 जो जेल के अधिकारी हैं, 99 जेल के अधिकारियों के इन्होंने ट्रांसफर किए। मैं जरा पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, ये किस लिए किए? मनीष सिसोदिया को या फिर सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए? अभी अभी इन्होंने जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं, आशीष मोरे, उनको इन्होंने रिमूव कर दिया। तो अभी देर नहीं हुई है, वो दिल्ली में काम होना शुरू हो गया है। वेंडेटा का काम हो रहा है, अपने लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का काम हो रहा है। मैं रत्नागर जी के पास जाऊं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता ने जिसे चुना है, मेरी बात को सुनिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लबोलबाब यही है कि जनता ने जिसे चुना है, चुनाव हुआ, उसके पास कानून बनाने का और राज्य चलाने का अधिकार होना चाहिए। आप इसके पक्ष में हैं कि नहीं? जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला एक मिनट गुरेज भाई, आप जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप उसके पक्ष में है कि नहीं? कानून बनाने का अधिकार राज्य को होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को बहुत इज्जत करते हैं, दिल से और जान से इज्जत करते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी तक भी आप तो फिर वो वाला फैसला कौन लाया था जिसने ये फैसले को पलट दिया था? सुनिए, कांग्रेस ने जिस नजीब जंग साहब को एलजी बना के भेजा था, तो वहां से लेकर वर्तमान तक जितने एलजी रहे उन सब ने अवरुद्ध किया। अवरुद्ध एक ही चीज में किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें इनको नहीं करने दी, भ्रष्टाचार इनको नहीं करने दिया। वो अभी भी होगा, ठीक, अभी भी करेंगे। ठीक, ये संसद में कानून लाकर फैसला तो नहीं पलट देंगे आप? क्या कह रहा हूं आपको, हाँ, कि अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली गार्जियन है दिल्ली के, और वो हर अपना वो काम करेंगे जिसके अंतर्गत भ्रष्टाचार को रोका जा सके, जिसके अंतर्गत अनकॉन्स्टिट्यूशनल कामों को रोका जा सके, वो करेंगे। ओके, रत्नागर जी भी चाहिए। रत्नागर जी, मनीष जी से मैंने वो सवाल किया था, वो सवाल आप ही से कर रहा हूं। ये उम्मीद है कि विवाद खत्म हो गया, सभी कह रहे विवाद खत्म हुआ। आपको लगता है कि विवाद खत्म हुआ या फिर तकरार और बढ़ेगी, जो डिबेट में दिखाई दे रहा है? मुझे क्या लगता है आपको? हाँ, देखिए तिलक जी, मैं यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार जो है डेस्परेटली पावर के लिए पावर हंगर केजरीवाल जी दिख रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया वो चुनी हुई सरकार को पावर देने का, तो निश्चित रूप से पावर उनको मिल गया है। लेकिन उस पावर का इस्तेमाल ये किस लिए करते हैं, वो देखने वाली बात है। ये पावर का इस्तेमाल ये अपने हित के लिए करते हैं या जनहित के लिए करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह वहां पे खड़ा है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे केसेस में इन लोगों के भ्रष्टाचार के ऊपर, इनके ऊपर आरोप है, इनके मंत्रियों के ऊपर आरोप है, इनके जो नेतागण हैं उनके ऊपर आरोप है। तो ये ब्यूरोक्रेट की सहायता से उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की कवायद तो नहीं करने लगेंगे, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो जाति
प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर भी कर दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। नहीं, आपको क्या लग रहा है ये किसकी जीत हुई है? ये किसकी जीत है, क्या लगता है आपको? संविधान की जीत है। संविधान की जीत है, बिल्कुल संविधान की जीत रहती है इसमें। हाँ। तो इसमें देखिए, तो यानी केजरीवाल इस मामले में 20 साबित हुए। नहीं, केजरीवाल जी ने प्रपोजल दिया कि चुनी हुई सरकार है, अगर चुनी हुई सरकार को इस तरह से अगर वो पावर नहीं मिलेगा तो वो जनता हित में काम नहीं कर सकते, उन्होंने दिया। लेकिन उसके पीछे का मकसद आप समझिए, उसके पीछे का मकसद यही है कि इन लोगों ने उस पावर का सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, वो देखने वाली चीज है। अगर ये पावर का सदुपयोग करेंगे तो अन्य राज्यों की तरह ठीक है, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। अगर पावर का दुरुपयोग करेंगे, अपने हित के लिए करेंगे, अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए करेंगे, तो वो तो फिर से उसको पुनर्विचार करना चाहिए मेरे। नहीं तो फिर पुनर्विचार कैसा पुनर्विचार? नहीं, अगर फिर इस तरह से पावर का अगर दुरुपयोग कोई बार बार करता रहा तो एलजी कॉल ले सकते हैं ना, वो अभी भी हेड है वहां पे, एलजी तो कॉल ले सकते हैं। फिर वो चीजें जाएंगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीजें जाएंगी। यानी आप ओके, मनीष जी हाथ उठा रहे हैं, फिर अखिल जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए मनीष जी, क्या कहना चाह रहे हैं? तिलक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप कांग्रेस को बड़े धर्म संकट में क्यों डाल रहे हैं? ऊपर से नीचे तक, खड़गे साहब से लेके माकन जी तक, आज तक किसी में ये तय नहीं हो पाया कि केजरीवाल को क्या कहना है, उनकी तारीफ करनी है या उनकी खिंचाई करनी है। अभी कांग्रेस बड़े डिफिकल्टी में है, वो ये भी कह रही है कि ठीक हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो अगर कांग्रेस की स्थिति तो बड़ी नाजुक है। महाराजा बनने की कोशिश की है, अपने बंगले को 171 करोड़ जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अपने ऊपर लुटाने का काम किया आप लोगों ने। मनीष जी, आप क्या सुनना चाह रहे हैं? एक मिनट रत्नाकर जी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ मनीष जी की भावनाओं को, 1 मिनट अभी क्लियर करवा देता हूँ। रत्नाकर जी गुस्सा मत करिए। सरकार है रत्नाकर जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं अपने फंडा बहुत बिल्कुल क्लियर है मेरे। रत्नाकर जी ठीक है, आपके फंडे, 1 मिनट ऑफिशियली बात करिए ना। रत्नाकर जी, सरकार में एक है। रत्नाकर जी वो ये कह रहे हैं कि आज भी आप बीजेपी की बी टीम मानते हैं आम आदमी पार्टी को कि नहीं, वो ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको तिलक जी बता दूं, हाँ। चाहे गुजरात का मामला हो, चाहे गोवा का मामला हो, फाइनल लिस्ट जो इनका जो निकला है कैंडिडेटों का, हाँ। वो भी इनके कार्यालयों से अप्रूवल होने के बाद निकला है। आप इसको बी टीम मान लीजिए, सी टीम मान लीजिए। नहीं, मैं नहीं मानता बी सी टीम। आप बताते हो ये बी टीम है, मैं तभी पूछ रहा हूँ। आप मानते हो ना आज भी इनको? बिल्कुल, ये जो भारतीय जनता, ये वोट कटवा लोग हैं, ये वोट कटवा पार्टी है, ये कहीं भी जाती है तो वो फायदा किसको होता है ये बताइए। मनीष जी खुश, अब मिल गया जवाब आपको? मनीष जी मिल गया ना जवाब? अब आप बताइए। आज मुझे लगता है कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी से वो कोई संबंध नहीं रखेंगे। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के सहयोग से सरकार भी नहीं बनाएंगे, मैंने तय कर लिया है। पास्ट में भले ही केजरीवाल जी ने अपने बच्चों की कसम खा ली हो, लेकिन अब वो कसम भी नहीं खाएंगे और कांग्रेस का समर्थन लेंगे भी नहीं, सर कांग्रेस देगी भी नहीं। एक मिनट, ये अखिल जी, मेरे पास खबर आई है, कुछ मेरे मित्रों ने भेजी है, अब पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। दिल्ली सरकार में सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग के सेक्रेटरी बदलने का आदेश दिया और एक के बाद एक तबादले किए जा रहे हैं। अखिल जी देखिए, ये सवाल तो ले लीजिए सर। ये गुर्रेज भाई जो बात कह रहे थे कि अब तो खेल ट्रांसफर पोस्टिंग का होगा, क्या कट्टर ईमानदार पार्टी उस दामन से अपने दाग लगा आपके दामन पर, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो गाढ़ा हो जाए? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? अभी तो कुछ जुम्मा आदेश के कुछ घंटे हुए हैं और यहां पर तो पूरी लिस्ट तैयार हो गई सर। बिल्कुल लिस्ट तैयार थी। ये तो क्लियर कट सबको पता था, दिल्ली वालों को जो भी है, कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। देखिए, ये इनको यूज किया था। आपने अधिकारियों की हिट लिस्ट बना रखी है क्या? नहीं, जो बात आप करें, आपने अधिकारियों की हिट लिस्ट बना रखी है? हिटलिस्ट नहीं होता, ये तो क्लियर कट है कि कौन, अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और दिल्ली के कामों पर आप नजर रख रहे हैं, मतलब दिल्ली का नागरिक है बतौर। सर आप ये कह रहे हैं कि आपने हिटलिस्ट बना रखी है? सर गुर्रेज भाई क्या कह गए अखिल भाई? देखिए, आप उसको हिटलिस्ट बोल दीजिए। सर मैं हिटलिस्ट नहीं बोल रहा, आपने कहा कि हमने तो, मैं नहीं मालूम हमने लिस्ट बना रखी थी। आपने कहा कि हमने लिस्ट बना रखी थी सर। अरे सुन लीजिए, आप, मेरे एक दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दिल्ली के लोगों का काम नहीं रुकना चाहिए। और
जिन लोगों ने अड़ंगे लगाए हुए हैं अभी तक, उन लोगों को हटाना जरूरी है। और आम आदमी पार्टी का ये इतिहास रहा है। गुरेज भाई पहले आप फिर रत्नाकर जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। शपथ लेने के साथ ही काम शुरू कर दिया था बिना डिले के। तो ये हमारा सर, आप सरकार है, आप कैसे हिट लिस्ट तैयार कर लेंगे अधिकारियों की कि भैया ये अधिकारियों को निकालो, हम अब ऑर्डर हमारे हाथ में। देखिए, आज कंगन को, आज की क्या पढ़े लिखों को फांसी है, सबको पता है कि किसने अड़ंगे लगाए हैं, किसने अभी तक जो हमारे दिल्ली के विकास के अंदर जितने कामों के अड़ंगे लगाए। और ये जो उन्होंने अभी मनीष सिसोदिया को जिस तरह से गिरफ्तार किया, जैन साहब को गिरफ्तार किया, ये सब अखिल जी एक मिनट, सामने पूरी तरह सामने आएंगी। अखिल जी एक मिनट, एक भी अभी तक कोई सबूत नहीं उनके अगेंस्ट में, ये सब चीजें निकल के आएंगी। अखिल जी एक मिनट, गुरेज भाई का भी ऑडियो नीचे, अखिल जी का भी ऑडियो। अखिल जी, अगर मैंने रत्नाकर जी को बोलने की इजाजत दे दी, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, वो एक शब्द नहीं बोलने देंगे आपको, ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये, एक मिनट सुनिए ना सर एक मिनट तो सुन लीजिए, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। एक मिनट, आप जो मुझे कह रहे हैं कि ये सबूत नहीं मिले, ये नहीं मिले, जमानत मैंने देनी नहीं सर, है ना, और ना यहां बैठ के आज जो पैरवी करे जमानत मिल जाएगी आपको, उसके लिए कोर्ट को बताना पड़ेगा, जिरह वहां होती है, कोर्ट को बताइए कि 9 महीने 1 साल से हमारे मंत्री जी बंद हैं, जिन्हें आप मंत्री नहीं बोलते आप, लेकिन है तो मंत्री जी ना आपके, उनको जमानत दीजिए, फिर मैं कहूंगा कि जमानत मिल गई। ठीक सर, अब एक मिनट आप सुन लीजिए, गुरेज भाई पहले आप, फिर रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूं। गुरेज भाई बोलिए, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं मिला है। मेरी शाम को बात हो रही थी, मेरे राज्य से ताल्लुक रखने वाले एक IAS है जिनका कैडर दिल्ली का है, और वो मुझे शाम को कह रहे थे कि दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में ये फैसले के बाद ऐसा माहौल है कि हम लोग चॉपिंग बोर्ड पे रखे हुए हैं, यही शब्द थे उनके कि हम लोग चॉपिंग बोर्ड पर रखे हुए हैं। गनीमत इस बात की है तिलक भाई कि दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो कम से कम केंद्र के हाथ में है, वरना केजरीवाल सरकार जो है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर को ला एंड ऑर्डर बना देती। लॉ एंड ऑर्डर मतलब पैसा ला, ऑर्डर ले जा, ये स्थिति बन जाती। और अभी आपने देखिए 99 प्रिजन ऑफिसर्स को, जेल के अधिकारियों को एक सबसे पहले लिस्ट निकली है, प्रिजन ऑफिसर्स की निकली है, जो निकली है सत्येंद्र जैन के लिए निकली है, मनीष सिसोदिया के लिए निकली है। भाई पहले तो सत्येंद्र जैन ने स्पा बना दिया था वहां को, दिल्ली की जेल को, अब पता नहीं अब और क्या बनाना चाहते होंगे, मुझे नहीं पता। उसके बाद सर्विसेज का जो आप बता रहे थे ना, सर्विसेज सेक्रेटरी जो मोरे साहब है, उनको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, और बिल्कुल यहाँ वेंडेटा हो रहा है, अधिकारी काम करने में मुश्किल होगी। और वो अंशु साहब के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ जो हुआ था ना, मुझे डर है इस चीज का, और ये और नहीं, अन्य अधिकारियों के साथ महिलाओं को इन्होंने रोका है, कहीं ऐसा नहीं हो कि पेन डाउन स्ट्राइक कर दे अधिकारी डरा हुआ है। मुझे जो कहा गया कि चॉपिंग बोर्ड पे हमारी गर्दनें हैं, दूसरी पार्टियों के अगेंस्ट में यूज किया है, क्या बोलेंगे आप, सोचिए ना, इतिहास रहा है। गुरेज भाई अधिकारी का नाम मत ले लेना, अभी अखिल भाई नोट कर लेंगे वरना। नहीं बिल्कुल नहीं लूंगा साहब, ये पेट जो है ना, ये कब्रिस्तान है। कौन सा कब्रिस्तान? मेरा पेट कब्रिस्तान है बातों के लिए। अच्छा, एक बार जो आ गई वो दफन हो गई। अच्छा ठीक सर, ओके। वैसे नेताओं का पेट कब्रिस्तान हो जाए तो सर ये तो बड़ी बात हो जाएगी, खैर छोड़िए। रत्नाकर जी, अखिल भाई ने बहुत बड़ी बात कही, कह रहे लिस्ट तैयार थी, हम तो इंतजार कर रहे थे ऑर्डर का, ऑर्डर आया और सीधा अमल इंप्लीमेंट। वो तो नायक मूवी को भी फेल कर दिया जो अनिल कपूर थे साहब, वो तो तब भी उन्होंने समझ, वो कह रहे नहीं हमने तो पहली लिस्ट तैयार कर रखी थी। देखिए यही आम आदमी पार्टी है जो जनता से आम बनकर और जनता की सेवा करने का वादा करके सत्ता में आई थी और कह रही थी कि हम न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, न सरकारी सुरक्षा लेंगे, न सरकारी सुविधाओं का भोग करेंगे। और आप देख रहे हैं कि आए दिन इनके कोई न कोई मंत्री नेतागण भ्रष्टाचार में दोषी पाए जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये कोर्ट ने कहा है, पर्याप्त सबूत इनके खिलाफ मौजूद है, ये कोर्ट ने कहा है। और अगर ये इतने ही साफ होते तो ये लोगों को 9 महीने से जेल में बंद है, हर 15 दिन में 1 महीना पे जाते हैं जेल के लिए, हर 15 दिन में कोर्ट के पास जाते हैं। देश की त्रासदी है और ये बीजेपी वाले जिस तरह से काम कर रहे हैं वो उसका जवाब देश की जनता दे रही है और 2024 में भी देगी, ये आप नोट कर लीजिए। और देखिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से, एक दिन वो जरूर आएगा
जब वो जांच की कड़ी केजरीवाल तक जरूर पहुंचेगी, भले वो पेन लगाकर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरी लाल के आशीष अपने देखते रहिए आप, और रियलिटी कुछ और होगी, और जो आएगा ना, अभी तक का जो आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट फिर देगा और भी डिसीजन दे रहे हैं। ईसी के ऊपर डिसीजन देना बाकी, अभी बहुत सारे काम है जो वाई चंद्रचूड़ जब तक है तब तक बीजेपी की मनमानी और आपराधिक गतिविधियां और जितनी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज कर रही है बीजेपी, सब बंद हो जाएंगी। और 2024 में क्या हाल होता है मोदी सरकार का, ये भी देख लीजिएगा। अंदर मसाज कौन ले रहा है ये बताइए? अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, रेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। एक मिनट नहीं बताइए, 3 महीने तक अमित शाह को आपने क्या फैसिलिटी दी? नहीं, रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट नहीं उसको आपने 3 महीने तक अलग फोर्स दे करके, और उसके बाद उसके अंदर 10 लोगों की फोर्स खड़ी करके उसके हाथ में नाक मुंह और आपने उसके होठों तक की मालिश करवाई है। आप क्या बात करते हैं? आपको कहने कोई हक ही नहीं है। आप बताइए अमित शाह के अंदर आपने अमित शाह को क्या फैसिलिटी दी थी? हुई 5 कंपनियों को क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेकर के जो बड़ी हमारे देश के लिए, दिल्ली के लिए जो जरूरी काम है उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। आप ये जो माइनर चीजें होती और शराब नीति क्यों वापिस लेते? एक मिनट, ये तो हकीकत है ना। पहले विधानसभा ठीक है, लोकसभा में सीट, एक मिनट रत्नाकर जी एक मिनट, लोकसभा में ठीक है आप जीते, लेकिन विधानसभा में एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार, फिर दूसरी बार एमसीडी के चुनाव, चोट तो आपको केजरीवाल ने पहुंचाई ना, यह भी तो हकीकत है कि नहीं? प्लीज ऑडियो गुरेश भाई का। जी, लेकिन आप ये भी समझिए ना इस चीज को कि ये मेरी बात को प्रूव करता है कि केजरीवाल को पूरी तरह से काम करने दिया जा रहा था, केवल गैर कानूनी कामों से ही रोका जा रहा था, अन्यथा ये वापस से कैसे इलेक्ट होते यदि लोगों का काम नहीं होता। तो ये खुद कहते हैं कि हमने स्कूल के स्ट्रक्चर बदल दिए, हमने वहां पर जो है वो मोहल्ला क्लिनिक्स का जाल बिछा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भैया वो केंद्र ने करने दिया, एलजी ने बाधा नहीं अड़ाई, तभी तो कर पाए, वरना कैसे? की साइन से था। तो इनकी सारी बातें हैं सर, बस ये है अच्छी तरह से दिल्ली की सेवा करो, हम आपका समर्थन करेंगे, मनीष ही मत करना। मनीष जी, ये विवाद जो है, जो आप कह रहे हैं कि ये विवाद और उलझेगा, सुलझेगा नहीं, ये मसला इसलिए क्योंकि जब रत्नागर जी यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी 15-15 साल उन्होंने राज किया, और उससे पहले भी कभी उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में ऐसी तू मैं, जैसे मैंने कहा ना, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो, है ना, खाली गोले बम बारूद बाकी था, बाकी तो सब हो ही गया था। अब ऐसी स्थिति में कभी हमने तो देखा नहीं दिल्ली को कि शीला दीक्षित के वक्त ऐसा हालात हुए हो। अब ये जो मसला हुआ है, आपको नहीं लगता कि जो ये लड़ाई लड़ने की बात की जा रही थी, अब ये लड़ाई कानूनी लड़ाई के इतर नाक की लड़ाई भी बन गई है? तिलक जी, आपने बिल्कुल ठीक ऑब्जर्व किया है। जैसे कि पहले देखा, शीला दीक्षित जी ने जो भी काम करना चाहा उन्होंने किया। कहीं ना कहीं जब केजरीवाल सरकार को ये चीज नहीं मिली तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि पावर हंगर हो ना, ये ट्रांसफर पोस्टिंग दे दो। अभी गुलरेज जी ने जो बात रेज की कि भाई किसी भी केस में आपके क्या डिसीजन डिले हुए क्या, या आपके कोई डिसीजन माने नहीं क्या, अगर ऐसा नहीं है तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है। आज आम आदमी पार्टी डिसीजन से खुश है, होना भी चाहिए, लेकिन इसका क्या इंप्रूव्ड रिजल्ट आएगा ये समय की बात होगी। अब मेरे इसमें प्रश्न बड़ा रोचक ये निकलता है, क्या इसकी वजह से कोई काम डिले हुआ? फर्क सिर्फ इतना आया है कि पहले जो पहला सिग्नेचर केजरीवाल जी करते थे, फाइल एलजी के पास जाती थी, अब फाइल पहले एलजी के पास जाएगी फिर केजरीवाल जी के पास जाएगी। एक बात, अब इसमें अगर एलजी साहब केजरीवाल जी के साइन करने से पहले ही ऑब्जेक्शन लगा देंगे कि भाई मेरे विचार में ये, उनकी जो आख्या आएगी वो आख्या इतनी नेगेटिव और सीरियस होगी कि केजरीवाल सरकार की हिम्मत ही नहीं बढ़ेगी उनकी आख्या को हटा के, डिसरिगार्ड करके और डिसीजन लेना। क्लरिकल अप्रोच अब नहीं चलेगी, तो उनकी रिकमेंडेशन को साइडलाइन करके डिसीजन लेना, क्योंकि अपना पड़ेगा।
कि ये सारी अप्रूवल तेजी से काम होगा, की गई है। आपको बता रहा हूँ, जो हमारी दिल्ली सरकार में मंत्री है, फिर कोई घोटाले करने की कोशिश नहीं की। सुन लो ना, ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाए बार बार, ये दिल्ली की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। व्यक्ति को पावर अंदर कौन है जो बिना विभाग का मंत्री है? अच्छा एक बात एक थोड़ा सवाल हटके है। अखिल जी कल तक आप लोग कहते थे ये मोदी सरकार ने सब कुछ कैप्चर कर लिया, सब कुछ, ईडी सीबीआई कैप्चर करूंगा। देखिए आपने ये कहा ना आपके नेताओं ने कहा कि सब कुछ कैप्चर कर लिया, लेकिन आज ये कोर्ट टाइगर जिंदा वाली है स्थिति में आ गया। मतलब आपके पक्ष में फैसला होगा तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। देखिए सर, आप अगर 8 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे हमारी, तो आपको ये पूरी तरह से पता चल जाएगा कि किस किस बात पे कितने रोड अटकाएगा। ये तो गट्स था अरविंद केजरीवाल का, ये गट्स था आम आदमी पार्टी का, ये गट्स वहां भी दिखाओ दिल्ली के लोगों का कि हमने जो है ना इनके इतने रोड़े अटकाने के बावजूद इन रोडों को उठा के फेंक दिया है और फेंक करके काम किया है। तो दिल्ली नहीं पूरे देश में और पूरे विदेशों में इसका एप्रिसिएशन हो रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, एक मिनट कहानी में ट्विस्ट आएगा, एक मिनट आप चारों मेरी बात से सहमत होंगे। एक मिनट आपकी पार्टी का जन्म एक आंदोलन से हो। अखिल जी सुन लीजिए ना, कुछ याद दिला रहा हूं। आपने कहा कि पावर, यस पावर तो बहुत बड़ी चीज है। एक मिनट रुकिए ना अखिल जी एक मिनट। आपकी पार्टी का जन्म हुआ एक आंदोलन से, उस आंदोलन की एक मूल भावना थी। अभी छोड़ दीजिए वो कट्टर ईमानदार और कट्टा भ्रष्टाचार, फिर उसमें दूसरी कहानी उलझ जाएगी। एक वादा किया था आपने, वादा याद है? बहुत सारे वादे किए थे और हमने वादे बहुत सारे तो ठीक है, बहुत सारे वादे तो आप करते हो, बिजली पानी सड़क शिक्षा वो वाली बात किए हैं। राइटिंग में चैलेंज करता हूं मैं। यही दिक्कत। क्या कह रहे हैं आप? बताइए कौन सा वो? देखिए जो राइटिंग में हमने वादे किए हैं, अरविंद जी ने पूरे हमारे जो घोषणा पत्र के अंदर जो वादे किए सारे वादे पूरे किए हैं, उससे 50% एक्स्ट्रा वादे पूरे किए और जो नहीं किए थे वो भी हमने किए हैं उसके अंदर। डिबेट छोड़ के तो नहीं आओगे अखिल भाई? दिल्ली की जनता ने 67 सीटें दी, फिर 62 सीटें दी और अभी फिर कोई आपका सबसे पहला वादा लोकपाल लोकायुक्त को था, याद आया? बिल्कुल याद है। क्या हुआ उसका? हमारा क्या हुआ? ये एलजी साहब से पूछे ना सर, एलजी ने साहब ने दबा के रखा हुआ ये नहीं। आप ये देखो, ये खेल दी ना गेम। अरे सर अखिल भाई क्यों आप देखिए, मैंने कहा ना ये यहाँ बोल रहा हूँ, ये अब रहने दो अखिल भाई। अब रत्नागर जी पहले, आप फिर गुररेज भाई आप एक ना अखिल भाई मेरे साथ नहीं खेल पाओगे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रत्नागर जी। अरे सर एलजी साहब ने रोका नहीं, ये नहीं पता आपको क्या? पंजाब में भी रोक रखा है कि एलजी ने? एलजी साहब ने पंजाब में क्या हुआ? एलजी साहब ने फिर उधर पंजाब में क्या एलजी साहब ने रोका है? सेंटर को भेजना है। को बताओगे यार, अभी आप टेबल क्यों कह रहे हो? अब क्या है, इनके पास कवर लेने के लिए जो कोई नाकारियां थी ना, जो ये नाकारापन करता था, एक मिनट आज इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक मिनट रत्नागर जी, सिर्फ रत्नागर जी का ऑडियो। रत्नागर जी देखिए तिलक जी, अभी मतलब इतना सफेद झूठ बैठकर बोल रहे हैं। ये 4 तारे तोड़ कर ला देते, वो जो दिल्ली को है जो नंबर 1 बना देते, लेकिन एलजी साहब ने इनके हाथ बांध रखे हैं। बस वही हाथ खोल देंगे तो वो सब कर लेंगे। ये ऐसे लोग हैं, मतलब आरोप लगाना, कुछ भी आरोप लगा देंगे। आपको हमको पछतावा होगा कि हम इनसे इस तरह का प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। देखिए ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो जब भी सत्ता में नहीं थे तभी कहते थे और एक बड़ा चिट्ठी लेकर आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, रोज सुबह का इनका काम रहता था आरोप लगाना। और शीला दीक्षित के ऊपर तमाम आरोप लगाए इन्होंने और कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी और कोई भी अगर मंत्री अगर किसी पे भी आरोप पर लगेगा तो सबसे पहले हम उसका इस्तीफा लेंगे, फिर उसकी जांच करेंगे। आपने देखा मंत्री बने रहे, 6-6 महीना तक जेल में बैठे रहे, इस्तीफा तक नहीं लिया। मतलब आप समझ जाइए ये कहते क्या है और करते क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। फ्री का दिल्ली को बर्बाद करने का काम करते हैं। धरातल पर आज भी वो बहुत सारी योजनाएं जो गिनाते हैं ये
जाकर उनका हालत देख लीजिए। आप मतलब ये कह रहे थे कि एक मिनट रत्नाकर जी, आप ये कह रहे थे, एक मिनट रत्नाकर जी, यानी आप ये मानते हैं, शिक्षा के लिए यानी आप रत्नाकर जी एक मिनट रत्नाकर जी, यानी आप ये मानते हैं कि बीजेपी सब, यानी कि उपराज्यपाल और बीजेपी सपोर्ट कर रही थी और केजरीवाल जो है बहाने मार रहे थे। संवैधानिक पद पर बैठा है या संवैधानिक सरकार है, केंद्र की सरकार, चाहे बीजेपी कांग्रेस या किसी सत्ता की सरकार हो, चाहे संवैधानिक पद पर एलजी साहब बैठे हैं, हर व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वह सरकार को सहयोग सपोर्ट पूरा दे, और वो करती हैं, वो करते हैं, लोग सरकारें भी करती हैं। ऐसा नहीं होगा कि फंड, हाँ हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन करेंगे सब लोग, केंद्र सरकार फंड देगी, लेकिन वो समीकरण होता है, किस समीकरण के आधार पर उनको कितना फंड मिल रहा है। लेकिन आप सिर्फ निराधार आरोप लगा देंगे कि हम तो दिल्ली को भी एक नंबर बनाना चाहते थे लेकिन एलजी ने हमको रोक दिया, हम तो सबके अकाउंट में पैसे लाना चाहते थे लेकिन केंद्र सरकार ने हमको दिया। अभी आपको मैं एक और वाकया दिला देता हूँ। रत्नाकर जी, इतने बुरे होते तो आपका सुपड़ा साफ नहीं कर देते, वहां से झाड़ू मार दिया आपके अरमानों पर। 10 सेकंड। अभी देखिएगा, जब पंजाब में इन्होंने चुनाव हुआ था तो उस समय पंजाब में फ्री में देने का वादा किया था कि बहुत सारी चीजें फ्री में देंगे। जब सरकार बनी तो 1 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास मुख्यमंत्री जो आए और कहे हमको 1 लाख करोड़ रुपया दीजिए, हमको ये काम करने हैं। अब ये बताइए, आप वादे तमाम करके आ जाएंगे और कहेंगे कि हमको 5 लाख करोड़ दे दो भाई, हमको तो बांटने हैं पब्लिक में, ये संभव है? इस तरह से नहीं हो सकता है, संभावना है। आप देते रहिए। अखिल जी जवाब दे रहे हैं। ओके रत्नाकर जी, अब सुन लीजिए, फिर आ रहा हूँ गुरेश भाई और मनीष जी आपके पास। देखिए, जितनी भी सुन लीजिए, आवाज सुन लीजिए, जीएसटी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ये बीजेपी सरकार जो है ना, हमारे देश की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा निकृष्ट और सबसे ज्यादा बेईमान और सबसे ज्यादा सेल्फिश सरकार है। जितने भी बीजेपी के शासित प्रदेश नहीं है उन सब की शिकायत है ये कि जीएसटी का जो पैसा देना चाहिए वो उन्होंने पूरा नहीं दिया है। ममता बनर्जी से लेकर के आप चले जाइए, जो जितने भी साउथ के स्टेट है, सबका ये शिकायत है, दिल्ली का भी ये शिकायत है। अच्छा, मुद्दे पे आइए ना, एक मिनट। मोदी जी ये समझ रहे हैं कि मेरे मामा जी ने पैसे लेकर के आए हैं, मैं 10-10 लाख करोड़ रुपए उन बेईमानों को, गद्दारों को, देश के जो सोनी के प्रतिष्ठा उनका माफ करूंगा। ये शर्म की बात है, इसका जवाब पूरे देश की जनता पैसा ले लेगी आपसे। 10 लाख करोड़ कहाँ गए हमारे? 1 लाख करोड़ जो पंजाब देश का सबसे समृद्ध राज्य है, उसने सबसे ज्यादा पेमेंट जीएसटी के अंदर और दूसरे मद में सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है। एक मिनट अखिल भाई, एक मिनट रुकिए ना, मसला आज के फैसले का, एक मिनट तो रुकिए अखिल भाई। लेकिन ये मानने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी बहुत ही ज्यादा अपने आप को क्या समझते हैं, इस देश का पूरा किंग है। इनके मामा जी ने सारे पैसे लेकर के आए थे, जो ये दबा के बैठे हैं, कुंडली दबा के बैठे हैं पैसों के ऊपर, उनको मांगना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि अखिल भाई एक मिनट जनता के लिए फाइट करने के लिए वो आए हैं मान साहब, और अरविंद केजरीवाल करते रहेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया, भगवान थोड़ी ना बना दिया आपको। रुक जाइए एक मिनट, फाइट करेंगे। एक मिनट, भगवान थोड़ी ना घोषित कर दिया कोर्ट ने आपको। एक मिनट रुक जाइए गुरेश भाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी को कुल मिलाकर 3 शब्दों में अपनी बात को समझाया और देश को भी। पहला यह कि प्रशासन पर दिल्ली सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। ठीक है। दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। ठीक। एलजी दिल्ली सरकार की सलाह मानने को बाध्य है। ये वही तीनों बिंदु हैं जिसको लेकर आप कल तक ये कहते थे कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। तो फिर झूठ कौन बोल रहा था, आप कि केजरीवाल? सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी ये नहीं कहा है कि केजरीवाल यदि कुछ बेईमानी करे, इनकी सरकार या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने की कोशिश करे या कोई गलत काम करने की कोशिश करे या पॉलिसी लैप्स हो इनके चीजों डिसीजंस में, तो एलजी नहीं रोके। एलजी अभी भी रोकेंगे। अगर भ्रष्टाचार होगा तो एलजी अभी भी रोकेंगे इनको, यदि ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव करते हैं तो। और अभी आपने देखी इनकी तानाशाही बातें, इनकी बदतमीजियां, इनकी लाठियां, ये अभी ये जजमेंट आया है और इन्होंने इस प्रकार की बातें की हैं। तो मैं कोर्ट का तो पूरा ड्यू रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इससे क्या होगा,
कि जो ये एक शील्ड बना रखी थी ना इन्होंने, वो भी हट जाएगी। तो दिल्ली की जनता जो बंदर के हाथ में उस तरह दे रखी है, अगली बार छीन लेगी। मतलब देखिए, मैं इसका जवाब दूं। अभी तक तो ये हर चीज में ये बोलते थे, जितनी इनकी नालायकियां होती थी उन पे पर्दा डालते थे कि एलजी कॉपरेट नहीं कर रहे। अब वो सब चीजें भी नहीं रहेंगी, तो ये एक्सपोज हो जाएंगे और दिल्ली की जनता जो है वो बंदर के हाथ से उस तरह छीन लेगी। इस सुप्रीम कोर्ट के, मैं एक मिनट बोलूं, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये बात साफ निकल के आई है कि भाजपा सरकार की मनमानी, भाजपा सरकार की बेईमानी, भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार, भाजपा सरकार के हिटलर की ये सब कुछ बंद हो गई है इसके बाद। और अब दिल्ली की जनता खुले आसमान में सांस लेगी। एक मिनट शोर नहीं प्लीज, एक मिनट सबका ऑडियो, एक मिनट। अखिल जी एक लाइव में कमेंट आया, एक मिनट अखिल जी सुन लीजिए ना। आप एक तो आज पता नहीं क्यों इतने एग्रेसिव हो रहे हैं। अखिल जी, लाइव में कमेंट आया कि क्या आप अपने भ्रष्टाचार की भी जांच करवाएंगे? भ्रष्टाचार जो करेगा उसकी जांच होगी, पक्की नहीं होगी। नहीं, आप अपने भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे कि नहीं? बिल्कुल करवाई जाएगी अगर कोई भ्रष्टाचार है तो। अच्छा, भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचारियों के कहने से हम नहीं मानेंगे कि कोई ईमानदार भ्रष्टाचारी है। ये भ्रष्टाचार जी, ये साइकोलॉजी है सर, सुन लीजिएगा। भ्रष्टाचारी हमेशा ईमानदारी। अखिल भाई मुस्कुरा रहे हैं अंदर ही अंदर, अखिल भाई मुस्कुरा रहे हैं। ये मनीष गुप्ता जी का ऑडियो। भ्रष्टाचारियों के ऊपर इतनी गर्म डिबेट होगी आज। एक मिनट रुकिए ना अखिल भाई, हो गया ना, एक मिनट। और जो डिप्टी वो गुप्ता जी, ये तो वही वाली बात आ गई अखिल जी की। आप देखिए, ये ठीक जो है 2012-13 का वाक्य था। ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, सुबह ये भ्रष्टाचारी, शाम को वो भ्रष्टाचारी और रात को वो भ्रष्टाचारी। और फिर अगले दिन सुबह जैसे ही नोटिस पहुंचा और फिर लिख दिया, सविनय निवेदन है जी कि हमें माफ कर दो जी, आपका छोटा भाई, बात खत्म करो। फिर कोई भ्रष्टाचारी नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का। कॉन्स्टिट्यूशन ये थोड़ी ना कि किसी को रात को सुबह गाली दो और रात को माफी मांग लो। एक मिनट रुक जाइए ना अखिल भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? एक मिनट, मनीष जी का ऑडियो सिर्फ। बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाह रहा हूं। जब आंदोलन हुआ, हाँ, तो लोगों में बड़ा कुतूहल था कि भाई ऐसी कैसी बातें करते हैं। केजरीवाल जी बड़ी दुबले पतले शरीर से मासूमियत से कहते थे, अरे अगर हम में से भी किसी को सत्ता का घमंड हो गया तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे किसी को पावर की दिक्कत ना हो। इस तरह की बातें करने के बाद जब अखिल भाई बेलगाम बोलते हैं तो इनकी पूरी वार्तालाप में कोई इनपुट फैक्ट नहीं होता। मेरी दिक्कत सिर्फ ये है, जब ये बात करें, जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा तो ये जवाब नहीं देंगे और बस चिल्लाना शुरू, और ये वो रामलाल श्यामलाल, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं करी। आप एंकर नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये तरह तरह के प्रश्न उठाते थे तो कहते हैं जनता से पूछेंगे, तो भाई जब आबकारी नीति बदली तो आपने जनता से क्यों नहीं पूछा भाई? अच्छा, वक्त नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए, गुर्रेज भाई, मैं सिर्फ 2 मिनट वार्तालाप करना चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए, आपने कहा कि जो फैसला आया वो कबूल है, अच्छी बात है। अब सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो कोई है नहीं, या तो आप संसद से कानून ले आए, वो बात अलग है ना। आज एक और मसला था। आज जो मसला था, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने ब्लैक डे बनाया है, मालूम है आपको? नहीं, मैंने उस पर ध्यान नहीं दे पाया आज, क्योंकि मेरे इतने सारे डिबेट्स थे रिगार्डिंग महाराष्ट्र, रिगार्डिंग दिल्ली और दूसरे कुछ इंटरनेशनल विषयों पर। मैं नहीं दे पाया क्योंकि मैं दिल्ली में रहता भी नहीं हूं, इसलिए अखिल साहब को मना करने की जरूरत नहीं है। मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं, मध्य प्रदेश में भी आज बहुत सारी योजनाओं का दिन था हमारे यहाँ। अच्छा, नहीं, क्योंकि ये जिक्र किया जा रहा था, हाँ, क्योंकि ये जिक्र किया जा रहा था, लाइव में भी कमेंट आया, कहा कि गुर्रेज भाई से पूछ लीजिएगा कि 19 दिनों से गर्मी में आपके हमारे चैंपियन सड़क पर बैठे हुए हैं और वो ब्लैक डे बना रहे हैं। क्या ये हमारे लिए गर्व की बात है? देखिए, जब तक मुझे मालूम है, मैंने उस चीज पे ज्यादा अध्ययन नहीं किया है दिल्ली का मसले पर, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं, वो मसला दिल्ली का नहीं है सर, वो तो दुनिया में गूंज रहा है कि हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पहलवान हैं, हमारी जो बहन बेटियां हैं, वो सड़कों पर बैठी हुई हैं। जहां तक मुझे इत्तला है कि वहां पर FIR हो चुकी है और कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस पर, क्योंकि मैं उसका भी एक्सपर्टीज नहीं है उस विषय पर मेरी।
वो कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण का लाइव डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मैं हमेशा आप इतने साल से आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, कोई विषय पे मेरी एक्सपर्टीज नहीं होती है, मैं बोल देता हूँ कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं, मैं जवाब नहीं, इसमें एक्सपर्टी वाली बात ही नहीं है सर। अखिल जी एक मिनट, वो एक्सपर्टी वाली बात ही नहीं है। मैं उसकी गहराई में गया नहीं हूँ मुद्दे की। नहीं, उस मुद्दे की गहराई में क्यों? मुद्दा इतना गंभीर है तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। पहलवानों का मसला है सर, वो सड़कों पर है। 19 दिन हो गए गर्मी में। सरकार जो है बड़ी संजीदा है और एफआईआर हो चुकी है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मैं उसकी गहराई में नहीं गया हूं, इसलिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा उस पर। अच्छा, चर्चा ये भी है कि 13 तारीख के बाद जब फैसला आएगा कर्नाटक का, उसके बाद ब्रिजभूषण का इस्तीफा लिया जा सकता है। क्या ये सच है? अगर ऐसा होता, चलो ये एक सेकंड के लिए आप ये मान ले कि उसके लिए पॉलिटिकल कारण हो सकता है, कर्नाटक का चुनाव वो कल संपन्न हो चुका है, अगर ऐसा होता तो आज भी हो सकता था ना। वो तो नहीं, नतीजे के बाद होगा, ये क्या उससे क्या फर्क पड़ता? नहीं, वो वोट डालने के बाद क्या वोट पे प्रभाव पड़ जाएगा उससे? यानी ब्रिजभूषण का इस्तीफा नहीं पड़ता। नहीं, मुझे नहीं पता उस विषय पे, तो जिस विषय पे नहीं पता मैं नहीं बोलूंगा। बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, बेटों को भी मिलना चाहिए, बेटियों को भी मिलना चाहिए। कानून की त्रासदी है, कानून व्यवस्था की त्रासदी है। एक मिनट अखिल जी, दिल्ली के लोगों को भी मिलना चाहिए। हाँ,